हेलो दोस्तों, वेलकम इन यूबी मीन्स यूपीएससी बालाघाट। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। तो मैं हूं सिद्धार्थ और स्वागत है एक बार फिर से यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, आज हम बात करेंगे बौद्ध जयंती के दिन महात्मा बुद्ध के बारे में, पूरे जीवन परिचय के बारे में। क्या थे बौद्ध, किस तरीके से उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, किस तरीके से बौद्ध धर्म का प्रचार किया, किस तरीके से पूरे विश्व में बौद्ध धर्म को ख्याति प्राप्त कराया। ये सब जानने से पहले हम लोग सब जानेंगे गौतम बुद्ध के बचपन का नाम, गौतम बुद्ध का जीवन परिचय। तो गौतम बुद्ध के बारे में जानने से पहले इनके बारे में कुछ थोड़ी चीज़ें जान लेते हैं। गौतम बुद्ध जन्म 563 ईसा पूर्व, निर्वाण 483 ईसा पूर्व। एक श्रमण थे जिनकी शिक्षाओं पर बौद्ध धर्म का प्रचलन हुआ। एक श्रमण थे जिनकी कारण जो है बौद्ध धर्म का प्रचलन हुआ। सारनाथ में भगवान बुद्ध की प्रतिमा जो ये है, इस जो सारनाथ है, सारनाथ में इस तरीके से भगवान बुद्ध की जो प्रतिमा है, इस तरीके से वहाँ पर अभी भी सारनाथ में है। इनके धर्म के बारे में जान लेते हैं। तो जो गौतम बुद्ध जो हैं, ये राजा बनने के बाद जो है, जब इन्होंने संन्यास ग्रहण किया तो ये बौद्ध धर्म से जुड़े। इनका जन्म जैसे ईस्वी पूर्व 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था, जो कि कहाँ पर, लुम्बिनी नेपाल में, लुम्बिनी ग्राम में नेपाल में हुआ था। इनका निधन ईस्वी पूर्व 483, आयु 80 वर्ष। इनका जो मृत्यु हुई है कुशीनगर भारत में हुआ था। इनका जीवन साथी राजकुमारी यशोधरा, इनकी जो विवाह हुआ था राजकुमारी यशोधरा के साथ इनका विवाह हुआ था। इनका एक बच्चा था, एक बच्चा जिसका नाम था राहुल। इनके पिता का नाम सुद्धोधन था तथा माता का नाम माया देवी था। उत्तराधिकारी जो था ये मैत्रेय को बनाया गया। अब जानते हैं गौतम बुद्ध के बारे में कुछ चीज़ें। इनका जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व इक्ष्वाकु वंश क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था। इनकी माँ का नाम महामाया था, जो कि कोली वंश की रानी थी, जिनका इनके जन्म के 7 दिन बाद ही निधन हो गया। इनकी जो माता थी महामाया, इन गौतम बुद्ध की जन्म के 7 दिन बाद इनका निधन हो गया। उनका पालन महारानी की छोटी सगी बहन प्रजापति गौतमी ने किया। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था तथा जो सिद्धार्थ का जो पालन पोषण किया, इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने इनका जो है पालन पोषण किया। जो प्रजापति गौतमी थे दोस्तों, सबसे पहले जो है बौद्ध धर्म लेने वाली जो सबसे पहले महिला थी, ये प्रजापति गौतमी ही है, जिन्होंने सबसे पहले बौद्ध धर्म को अपनाया था। ये क्वेश्चन यूपीएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। जब भी आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो ये जो क्वेश्चन है ये हमेशा आपको पूछा जाता है। सिद्धार्थ विवाह उपरांत एकमात्र प्रथम नवजात शिशु राहुल और धर्मपत्नी यशोधरा को त्याग कर जरा मरण दुखों से मुक्ति दिलाने के मार्ग एवं सत्य दिव्य ज्ञान की खोज में रात्रि में राजपाट का मोह त्याग कर वन की ओर चले जाते हैं। वर्षों की कठोर साधना के पश्चात बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है और वे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन जाते हैं। जीवन वृत्त में बौद्ध धर्म के बारे में हम जानेंगे। आगे वीडियो में हम आपको पूरी चीज़ क्लियर बताने वाले हैं। बौद्ध धर्म में किस तरीके से सिद्धार्थ हुए, सिद्धार्थ का बचपन कैसा था, सिद्धार्थ का नाम कैसा हुआ, सिद्धार्थ कितने बड़े हुए जब उनका विवाह हुआ, जानते हैं। इसके पहले हम थोड़ा जानेंगे बौद्ध धर्म की श्रेणी। ये जो है इस तरीके से बौद्ध धर्म को बनाया गया है। जो बौद्ध धर्म है उसमें बुनियादी 4 आर्य सत्य दिए हैं, आर्य अष्टांग मार्ग दिया हुआ है, निर्वाण दिया हुआ है, त्रिरत्न, पंचशील, अहम व्यक्ति, ये जो है बौद्ध धर्म के बारे में बताया गया है। अब हम जानते हैं डीपली कि बौद्ध धर्म के पहले क्या हुआ था। सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध जिनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ, उनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व के बीच शाक्य कुल में, जो कि अभी कपिलवस्तु की जो तत्कालीन राजधानी हुआ करती थी, लुम्बिनी में इनका हुआ था, जो कि नेपाल में। लुम्बिनी वन नेपाल के तराई क्षेत्र में कपिलवस्तु के देवदह के बीच नौतनवा स्टेशन से 8 मील दूर पश्चिम में रुक्मदेही नामक स्थान के पास स्थित था।
कपिलवस्तु की जो महारानी थी महामाया देवी, उनके नौहर देवदह जाते हुए रास्ते में प्रसव पीड़ा हुई। जब कपिलवस्तु की महारानी जब पेट से हुई, तो जब ये अपने मायके जा रही थी, जब ही इन्हें प्रसव पीड़ा हुई और उन्हें एक बालक को जन्म दिया। रास्ते में उन्होंने एक बालक को जन्म दिया, तो तथा उस शिशु का नाम सिद्धार्थ रखा गया। जो सिद्धार्थ का जो जन्म हुआ था, ये जो है पीपल वृक्ष के नीचे पर हुआ था रास्ते में। गौतम गोत्र में जन्म लेने के कारण वे गौतम ही कहलाए। इनका जो है गोत्र गौतम था, इसलिए गौतम ही कहलाए। क्षत्रिय राजा शुद्धोधन जो थे, इनके पिता थे। परंपरागत कथा के अनुसार सिद्धार्थ की माता जो है उनके जन्म के 7 दिन बाद उनका निधन हो जाता है। जो गौतम बुद्ध की माता है, उनका जन्म के 7 दिन के बाद निधन हो जाता है। उनका पालन पोषण उनकी मौसी जो है शुद्धोधन की दूसरी रानी जो है, उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने उनका जो है लालन पालन किया, जिन्होंने बड़े होते तक उन्हें नहीं पाला। शिशु का नाम सिद्धार्थ दिया, जिसका अर्थ होता है, सिद्धार्थ का अर्थ होता है वह सिद्धि जो सिद्धि प्राप्ति के लिए जन्मा हो, कोई सिद्धि प्राप्त करने के लिए जन्मा हो। गाइस, मेरा नाम भी सिद्धार्थ है, तो शायद मैं भी वो सिद्धि प्राप्त करने के लिए जन्मा होगा। तो जन्म के दौरान साधु दृष्टा आशीष से उन्हें पहाड़ के निवास से घोषणा की। बच्चा या तो एक जब जन्म हुआ तो इनके पिता ने सभा बुलाई, सुबह एक महाराजन सभा बुलाई और वहाँ पर बहुत बड़े बड़े साधुओं को बुलाया तथा सब साधुओं से पूछे कि इनका भविष्य में ये क्या बनेंगे, क्या होगा भविष्य। तो एक महान साधु ने आकर बोला, ये बच्चा या तो एक महान राजा बनेगा या एक पवित्र प्रदर्शक बनेगा, यानी एक सन्यासी बनेगा। शुद्धोधन ने 5वें दिन एक नामांकन समारोह आयोजित किया और 8 ब्राह्मण विद्वानों को भविष्य पढ़ने के लिए आमंत्रित किया। सभी ने एक सी दोहरी भविष्यवाणी की, बच्चा या तो एक महान राजा बनेगा या एक पवित्र आदमी जो कि सन्यासी बनेगा। दक्षिण मध्य नेपाल में स्थित लुम्बिनी में उस स्थल पर महाराजा अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व बुद्ध के जन्म की स्मृति में एक स्तंभ बनवाया। बुद्ध का जन्म दिवस व्यापक रूप से ऐरावत देशों में मनाया जाता है। आज हम लोग बुद्ध का जन्म दिवस ही मना रहे हैं। सिद्धार्थ का मन बचपन से ही करुणा और दया का स्रोत था। इनका परिचय उनके आरंभिक जीवन की घटनाओं से पता चलता है। घुड़दौड़ के बीच जब घोड़े दौड़ते और उनके मुंह में झाग निकालने लगता तो सिद्धार्थ उन्हें थका जानकर रोक देते। जीती हुई बाजी वो सिद्धार्थ हार जाते। खेल में भी सिद्धार्थ को खुद हार जाना पसंद था, क्योंकि किसी को हराना, किसी का दुख होना उसे नहीं देखा जाता था। सिद्धार्थ के चचेरे भाई देवदत्त द्वारा तीर से घायल किसी हंस की सहायता की और उनके प्राणों की रक्षा भी सिद्धार्थ ने की थी। सिद्धार्थ का शिक्षा और विवाह के बारे में जानते हैं आगे कि किस तरीके से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, कैसे उनका विवाह हुआ। तो सिद्धार्थ ने गुरु विश्वामित्र के पास वेद और उपनिषद को तो पढ़ा ही था। जो सिद्धार्थ हैं, उन्होंने विश्वामित्र जी के पास वेद और उपनिषद को पढ़ा, राजकाज और युद्ध विद्या की भी शिक्षा ली। सिद्धार्थ ने राजकाज और युद्ध विद्या की भी शिक्षा ली। कुश्ती, घुड़दौड़, तीर कमान, रथ हाँकने में कोई उनकी बराबरी नहीं कर पाता था। जब वो कुश्ती करते, घुड़दौड़ करते, तीर कमान चलाते या रथ हाँकते, तो उनकी बराबरी वहाँ पर कोई नहीं कर पाता था। सिद्धार्थ का विवाह 16 वर्ष की उम्र में एक सुंदर कन्या यशोधरा के साथ कर दिया गया था। पिता द्वारा ऋतुओं के अनुरूप बनाए गए वैभवशाली और समस्त भोगों से युक्त महल में वे यशोधरा के साथ रहने लगे तथा उनके एक पुत्र की प्राप्ति हुई 28 वर्ष की आयु में, जिसका नाम था राहुल। लेकिन विवाह के बाद मन वैराग्य में चले गया। सम्यक सुख शांति के लिए उन्होंने अपने परिवार का त्याग किया। पूरे तरीके से ऐसो आराम से लिपे होने के बाद भी जो भाग्य में लिखा हुआ था कि सिद्धार्थ एक महान सन्यासी बनेगा, तो वह अब होने के कगार में आ चुका था। परंतु उनके पिताजी ने उनके लिए हर तरीके का भोग विलास का वो करके रखा था, परंतु विधि का विधान कुछ अलग ही था। जानते हैं किस तरीके से भगवान ने अलग किया। राजा शुद्धोधन ने जो है सिद्धार्थ के लिए भोग विलास का भरपूर प्रबंध कर दिया था। 3 ऋतुओं में लायक 3 सुंदर महल बनवाए थे। जो है राजा ने 3 महल बनाए थे 3 ऋतुओं के लिए। वहाँ पर नाच गान मनोरंजन की सारी सामग्री जुटा दी।
दासी उनकी सेवा में रख दिए। पर ये सब चीज़ें सिद्धार्थ को संसार में बांध कर नहीं रख सकी। वसंत ऋतु में एक दिन सिद्धार्थ बगीचे की सैर पर निकले। उन्हें सड़क पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसके दांत टूटे हुए थे, बाल पक गए थे, शरीर टेढ़ा हो गया था। हाथ में लाठी पकड़े धीरे धीरे वह कांपता हुआ वह सड़क पर चल रहा था। दूसरी बार कुमार जब बगीचे में सैर पर निकले तो उन्होंने एक रोगी आदमी को देखा। पहले उन्होंने देखा बूढ़ा व्यक्ति देखा, दूसरी बार जब वो निकले तो उन्होंने देखा कि एक रोगी व्यक्ति को देखा। ये सब ये पहली बार देख रहे थे तो उन्हें अचंभा महसूस हो रहा था। तो दूसरी बार जब कुमार बगीचे में निकले तो उनकी आंखें एक रोगी पर आई। उनकी सांस तेज चल रही थी, रोगी की सांस तेज चल रही थी। कंधे ढीले पड़ चुके थे, बाहें सूख गई थी, पेट फूला हुआ था, चेहरा पीला पड़ गया था। दूसरे के सहारे वो बड़े मुश्किल से चल पा रहा था। तीसरी बार जब सिद्धार्थ अपने घर महल से बाहर निकले तो उन्होंने एक अर्थी मिली। 4 आदमी उस अर्थी को लिए जा रहे थे। पीछे पीछे बहुत से लोग थे। कोई रो रहा था तो कोई छाती पीट रहा था, कोई अपने बाल नोच रहा था। तो इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को बहुत विचलित कर दिया। उन्हें सोचा कि धिक्कार है जवानी को जो जीवन को सोख लेती है, धिक्कार है स्वास्थ्य को जो शरीर को नष्ट कर देती है, धिक्कार है जीवन को जो इतनी जल्दी अपना अध्याय पूरा कर देता है। क्या बुढ़ापा, बीमारी और मौत सदा के लिए इसी तरह रहेगी? चौथी बार कुमार बगीचे की सैर में निकले तो उन्हें एक सन्यासी दिखाई पड़ा। संसार की सारी भावनाओं और कामनाओं से मुक्त प्रसन्नवित सन्यासी ने सिद्धार्थ को आकृष्ट किया। सन्यासी पूरे मौज के साथ घूम रहा था तो सिद्धार्थ ने सोचा कि जो सन्यासी है ये चारों तरफ से मीन्स जो है पूरा ऐसो आराम से जी रहा था, तथा ये ना तो रोगी था, ना तो बूढ़ा था, और ना ही किसी तरह की ना ही अर्थी में जा रहा था। तो इस घटना ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। अब सिद्धार्थ का मन होता है पूरे ऐसो आराम में रहने के बावजूद भी वो अब सोचते हैं, जीवन का सत्य जानना चाहते हैं, तो वह अब अपना घर त्यागेंगे। अब घर त्यागने की जो घटना है सिद्धार्थ की, अभी तक वो गौतम बुद्ध नहीं बने हैं। तो सिद्धार्थ की जो आगे की घटना है वो अब हम देखते हैं, जिसे हम महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। महाभिनिष्क्रमण जो है ये है जब सिद्धार्थ घर त्यागते हैं, उस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। तो देखते हैं महाभिनिष्क्रमण में क्या आता है। सुंदर पत्नी यशोधरा, मुहे राहुल और कपिलवस्तु जैसे राज्य का मुंह छोड़कर सिद्धार्थ जो है तपस्या की ओर चल पड़ते हैं। वह राजगृह पहुंचते हैं। सबसे पहले वहां उन्होंने भिक्षा मांगी। सिद्धार्थ घूमते घूमते अलार कलाम और उद्दक रामपुत्र के पास पहुँचे। और उद्दक रामपुत्र के पास पहुँचे। उसने योग साधना सीखी, समाधि लगाना सीखा, और उसे संतोष नहीं हुआ और उर्वेला पहुँचे और वहाँ पर तरह तरह से तपस्या करने लगे। सिद्धार्थ ने तो पहले केवल तिल चावल खाकर तपस्या शुरू की थी, बाद में कोई भी आहार लेना बंद कर दिया। पूरी तरीके से आहार उन्होंने बंद कर दिया। शरीर सूख कर काटा हो चुका था। 6 साल बीत गए परंतु अभी तक उन्हें कोई फल नहीं मिल पाया था। सिद्धार्थ की तपस्या सफल नहीं हो पा रही थी। शांति हेतु व बुद्ध का मार्ग। एक दिन कुछ स्त्रियां किसी नगर से लौटते हुए वहां से निकली जहां सिद्धार्थ तपस्या कर रहे थे। उनका एक सिद्धार्थ कान में वीणा के तारों को ढीला मत छोड़ दो, उनका जो गीत था सिद्धार्थ को बहुत प्रभावित किया। उस गीत के बोल, वीणा के तारों को ढीला मत छोड़ दो, ढीला छोड़ देने से उसका सुरीला स्वर नहीं निकलेगा, पर तारों को इतना कसो भी मत कि वे टूट जाए। बात सिद्धार्थ को जच गई। वो मान गए कि नियमित आहार विहार से ही योग्य सिद्ध होता है। किसी भी चीज़ को छोड़ने से कुछ नहीं होता। जब तक हम उन चीज़ों को लेकर अपने साथ चलेंगे, भले ही कम करेंगे, लेकिन चीज़ों की क्रियाएं जो है हमें साथ लेकर चलना पड़ेगा। वो मान गए और नियमित आहार और विहार से वे योग सिद्ध होता है। अति किसी बात की अच्छी नहीं होती। किसी को भी अगर अति कर रहे हैं तो वो अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि ना आज तक एक कोई सफल हो पाया है। किसी की भी प्राप्ति के लिए जो है मध्यम मार्ग ही ठीक होता है। हमेशा मध्य का मार्ग छोड़ना चाहिए
किसी भी चीज़ की प्राप्ति करना हो तो इसके लिए हमें सबसे पहले मध्यम मार्ग को जो है अपनाना चाहिए और इसके लिए कठोर तपस्या करनी पड़ती है। और फिर कठोर तपस्या करना शुरू करते हैं। सिद्धार्थ को धीरे धीरे ज्ञान की प्राप्ति हो रही थी। हर तरीके से उसे ज्ञान प्राप्त हो रहा था। कई वर्षों तक तो वो सिर्फ महल में रहने के कारण उन्हें बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज नहीं था, बट अब धीरे धीरे उन्हें नॉलेज का ज्ञान होते रहता है। अब देखते हैं ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति होती है और कब होती है, कैसे होती है। बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम ने उन्होंने संन्यास काल में शिक्षा प्राप्त की। जब उन्होंने 6 वर्ष की शिक्षा प्राप्त की और 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ पीपल वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ थे। बुद्ध में बोधगया में निरंजना नदी के तट पर, ये वाला जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो निरंजना नदी के तट पर कठोर तपस्या के साथ सुजाता नामक लड़की के हाथों से उन्होंने खीर खाया और तथा अपना उपवास तोड़ा। गांव की एक स्त्री सुजाता को पुत्र हुआ। वह बेटे के लिए एक पीपल वृक्ष के मन्नत पूरी करने के लिए सोने के थाल में गाय के दूध की खीर भरकर पहुंची थी। सिद्धार्थ वहां बैठे ध्यान कर रहे थे। उसे लगा कि वृक्ष देवता ही मानव पूजा के लिए शरीर धर कर बैठे। सुजाता ने बड़े आदर से उस खीर को सिद्धार्थ को खिला देता है और जैसी मेरी मनोकामना पूरी हुई, सिद्धार्थ को खीर भेंट की और कहा कि जैसे मेरी मनोकामना पूरी हुई उसी तरह आपकी भी हो। उसी रात को ध्यान लगाते हुए सिद्धार्थ की साधना सफल हुई। उसे सच्चा बोध हुआ, तभी वे सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती। जैसे ही सुजाता नामक स्त्री के हाथ से वो खीर खाते हैं और जब उन्हें आशीर्वाद मिलता है तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तो तब वो जो है सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति होती है। जिस पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को बोध मिला, बोध वृक्ष कहलाया और गया का समीपवर्ती वह स्थान बोध गया कहलाया। धर्मचक्र प्रवर्तन क्या होता है? वे 80 वर्ष की उम्र तक अपने धर्म का संस्कृत के बजाय उस समय की सीधी सरल लोक भाषा पाली में प्रचार करते हैं। जैसे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो जब से लेके 80 वर्ष तक की आयु तक उन्होंने अपने धर्म का प्रचार पूरे विश्व में किया। सीधे सरल भाषा जो कि पाली भाषा में उन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया। 4 सप्ताह तक बोधि वृक्ष के नीचे रहकर धर्म के स्वरूप का चिंतन करने के बाद बुद्ध धर्म का उपदेश करने निकल पड़े। आषाढ़ की पूर्णिमा को वे काशी के पास मृगदाव पहुँचे। वहीं पर उन्होंने सर्वप्रथम धर्मोपदेश दिया। सबसे पहले धर्मोपदेश दिया उन्होंने काशी में और प्रथम 5 मित्रों को अपने अनुयायी बनाया फिर उन्होंने धर्म प्रचार करने के लिए भेजा। प्रजापति गौतमी को सर्वप्रथम बौद्ध संघ में जोड़ा। जो सबसे पहले महिला हुई वो थी प्रजापति गौतमी, जिन्होंने बौद्ध धर्म को सबसे पहले अपनाया। बुद्ध आनंद को ही संबोधित करके अपने उपदेश देते थे। अब बौद्ध का जो है महापरिनिर्वाण यानी होता है जब उन्होंने अपना शरीर त्यागा तो उस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। महापरिनिर्वाण जो घटना है ये बहुत आईएमपी घटना है। किस तरीके से महापरिनिर्वाण हुआ, कैसे होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। पाली सिद्धांत के महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार 80 वर्ष की आयु में बुद्ध ने घोषणा की कि वे जल्दी परिनिर्वाण के लिए रवाना होंगे। बुद्ध ने अपना आखिरी भोजन, जिसे उन्होंने कुंडा नामक एक लोहार से एक भेंट के रूप में प्राप्त किया था, ग्रहण किया, जिसके कारण वे गंभीर रूप से बीमार पड़े। बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को निर्देश दिया कि कुंडा समझाए कि उसने कोई गलती नहीं की, वे कोई भोजन अतुल्य नहीं था। एक्चुअली क्या हुआ था, ये जो घटना थी इसमें कई ग्रंथों में ये लिखा गया है कि जो कुंडा नामक जो लोहार था उन्होंने बौद्ध को सूअर का मांस खिलाया था, जिसके कारण उनकी तबीयत खराब हुई और बौद्ध का निर्वाण हुआ। परंतु जो है ख्याति प्राप्त जो बौद्ध थे उनका जो निर्माण हुआ वो अपने आप ही हुआ, लेकिन उसके एक पॉइंट्स बना दिया गया कि जो है कुंडा के द्वारा इनका निर्माण हुआ। तो दोस्तों ये थी बौद्ध महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन की जो बचपन से अभी तक की बड़े होते तक की घटनाएं।
बौद्ध धर्म के बारे में ये हमारा था पार्ट 1। इसके तक हमने बौद्ध धर्म में सिर्फ गौतम बुद्ध के बारे में बात की है। अब हम इसके बाद हम बात करेंगे कि उन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया, कैसे कौन सा उपदेश दिया, इनके अनुयायी क्या हुए, कहाँ कहाँ इन्होंने धर्म का प्रचार किया, किस किस स्थान पर इन्होंने धर्म को फैलाया। इन सब की जो है ये पार्ट 2 में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।